नमस्कार, मैं हूँ राजीव। आप देख रहे हैं आपकी खबर और हमारे साथ में बलदाऊ जी श्रीवास्तव जी हैं। बलदाऊ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद और आज आपको और सभी दर्शकों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं और नमस्कार। जी बलदाऊ जी, आपकी खबर के दर्शकों को बताते रहे हैं चित्रगुप्त कथा के बारे में, और आज जो उनका संवाद है वो बताएंगे धर्मराज और सावित्री संवाद के बारे में बताएंगे। तो पिछले एपिसोड में जैसा कि आपने देखा था, उन्होंने बताया था जो एक लोगों को जानकारी रहती है कि सती सावित्री का प्राण लेने के लिए यमराज आए थे, लेकिन बलदाऊ जी ने बताया कि यमराज के साथ में धर्मराज भी आए थे। ये पिछले एपिसोड में उन्होंने बताया था। आज उसी के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। बलदाऊ जी, आज क्या बताने वाले हैं आप दर्शकों? और बताने से पहले जो आपने कहा है बस उसके आगे बात करेंगे, लेकिन पहले अपने गुरुदेव को याद कर लें, भगवान चित्रगुप्त जी को याद करें, फिर आगे बढ़े। जी ज्ञान समागम प्रेम सुख, ज्ञान समागम प्रेम सुख, दया भक्ति विश्वास, गुरु सेवा से पाइए सदगुरु चरण निवास। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान को दंडवत। और अब भगवान चित्रगुप्त जी को याद कर रहा हूं। जनमानस के कर्म को लिखते आठों याम, चित्रगुप्त भगवान को बारंबार प्रणाम। चित्रगुप्त ही राम है, चित्रगुप्त ही श्याम, चित्रगुप्त घट में बसे, महिमा है अभिराम। बोलिए चित्रगुप्त भगवान की जय। आप सबसे निवेदन है कि ओम यमाय धर्मराजाय श्री चित्रगुप्ताय वै नमः का 5 मिनट ठीक 4 बजे आप जप करिए, और अगर मेरे साथ करना है तो मेरे मोबाइल पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। और जैसा अभी राजीव जी बता रहे थे, सावित्री और सत्यवान की कथा चल रही है, और उस कथा में आप कह रहे थे कि यमराज के साथ धर्मराज आए थे। राजीव जी, ऐसा नहीं है। जी धर्मराज जी आए थे, उनके साथ यमराज जी आए थे। सावित्री ने एक प्रश्न किया, सावित्री ने प्रश्न किया, क्योंकि धर्मराज इस पृथ्वी पर रह चुके हैं ना, धर्मराज जी इस पृथ्वी पर उज्जैन में रह करके तपस्या कर चुके हैं, तो धर्मराज जी इस पृथ्वी के बारे में जानते हैं, वो आते नहीं है कभी। तो सावित्री बहुत ही ज्ञानवान थी, उसने पूछा कि प्रभु क्या आप सबके प्राण लेने के लिए आते हैं? तो धर्मराज जी ने कहा कि नहीं, मैं सबके प्राण लेने के लिए नहीं आता हूं, लेकिन आपके जो पतिदेव हैं वो इतने मात्र और पितृ भक्त हैं, सत्यवान जी सदा सत्य पर ही रहते हैं, और इन सबके अलग वो आपके पति हैं। एक सती के पति हैं, एक साध्वी के पति हैं। ऐसे लोगों के प्राण को लेने के लिए यमराज की शक्ति काम नहीं कर सकती है। सतीत्व के सामने तो यमराज और यमराज के दूत जल जाएंगे, ऐसा हमारे पुराणों में वर्णन है। ऐसी स्थितियां आई हैं, तभी यमराज जी ने ब्रह्मा जी का 1100 वर्ष तक तपस्या किया है और चित्रगुप्त भगवान को प्रकट किया है। तो सावित्री जी को तो बताया उन्होंने कि नहीं, मैं धर्मराज हूं और मैं आपके पति को उस लोक में ले जाने के लिए आया हूं, तभी मैं आया हूं, नहीं तो यमराज आते हमेशा। जी उन्होंने कहा ठीक है, और चूंकि वो सती थी, उनमें पावर थी, तो धर्मराज के पीछे पीछे वो अभी चलने लगी। धर्मराज जी ने उनकी शक्ति को पहचाना और कहा कि बेटी, पृथ्वी लोक से धर्मलोक में सशरीर जाना संभव नहीं है, तुम लौट जाओ। लेकिन तुम्हारे इस सतीत्व पर प्रसन्न होकर के मैं तुम्हें एक वर देना चाहता हूं, कोई वर मांग लो।
जो सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त हो। माता सावित्री ने कहा ठीक है, मेरे सास और ससुर अंधे हो गए हैं किसी पाप कर्म के तहत, हम चाहते हैं कि उनकी दृष्टि मिल जाए। धर्मराज जी ने कहा तथास्तु, उनको उनकी दृष्टि मिल जाएगी। फिर धर्मराज जी आगे बढ़े और पीछे पीछे सावित्री आने लगी। फिर धर्मराज जी ने कहा कि पुत्री तुम क्यों आ रही हो? तुम इस मानव शरीर के साथ इस लोक की यात्रा नहीं कर सकती। अगर तुम्हें चलना ही है तो तुम इस शरीर को त्यागो, तब चल सकती हो। सती सावित्री ने कहा कि प्रभु, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। ये संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है और चूंकि जैसा लिखा हुआ है वैसे ही हम कहना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा आपसे अनुमति लेकर के देख करके ही ये बात करूंगा। कहा कि माता पिता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानने वाले, जिसकी देख रेख में सेवा में धर्मपरायण सती सावित्री लगी हो, उसके प्राण लेने के लिए यमराज और उनके दूत सक्षम और समर्थ नहीं है। प्रश्न पूछा सावित्री ने, माता की भक्ति से इस लोक, पिता की भक्ति से मध्यम लोक और गुरु की भक्ति से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो इन तीनों का आदर करता है उसने मानो सभी धर्मों का पालन कर लिया, तथा जिसने इन तीनों का आदर नहीं किया उसके किए हुए समस्त पुण्य कार्य निष्फल हो जाते हैं। पुरुष के सारे कर्म माता पिता और गुरु इन तीनों में समाप्त हो जाते हैं। मेरे पति सत्यवान इन सारे गुणों से परिपूर्ण हैं, फिर उनके साथ यह व्यवहार क्यों? धर्मराज जी ने जवाब दिया कि पुत्री, तुम्हारे विचार उत्तम कोटि के हैं और मैं तुम्हें दूसरा वर देता हूं। तुम जो चाहो मांग लो, सत्यवान के प्राण के अतिरिक्त। फिर सावित्री जी ने जो बात करी है वो, पहले तो उन्होंने सावित्री जी ने ससुर का राजपाट वापस मांगा दूसरे वर के रूप में, और धर्मराज जी के एवमस्तु कह देने के बाद, तथास्तु कह देने के बाद धर्मराज जी फिर आगे चलने लगे। जब धर्मराज जी आगे चलने लगे, पीछे मुड़ के देखा तो फिर सावित्री आ रही हैं। तो धर्मराज ने कहा कि पुत्री तुम लौट जाओ, इस पांच भौतिक शरीर का ताप और तुम्हारा सतीत्व मेरे को व्यथित कर रहा है, इसलिए कृपा करके तुम लौट जाओ। धर्मराज तो माता सावित्री ने कहा कि ठीक है, आप हमारे कुछ प्रश्नों का जवाब दे दीजिए। उन्होंने कहा प्राणी का कर्म से ही जन्म होता है और कर्म से ही उसकी मृत्यु भी होती है। सुख दुख भय शोक ये सब कर्म के अनुसार प्राप्त होते रहते हैं। कर्म के प्रभाव से जीव इंद्र भी हो सकता है। इंद्र एक पदवी है, मैं किसी एपिसोड में कह गया था और या फिर इस पर विस्तृत चर्चा करूंगा। अपने शुभ कर्म की सहायता से प्राणी श्रीहरि का दास बनकर जन्म आदि के विकारों से मुक्त हो सकता है। संपूर्ण सिद्धि, अमरत्व तथा श्रीहरि के सालोक्यादि 4 प्रकार के पद भी अपने शुभ कर्मों के प्रभाव से प्राप्त कर सकता है। देवता, मनु, राजेंद्र, शिव, गणेश, मुनीन्द्र, तपस्वी, क्षत्रिय, वैश्य, म्लेच्छ, अस्थावर, जंगम, पर्वत, राक्षस, किन्नर, अधिपति, वृक्ष, पशु, किरात, अत्यंत सूक्ष्म जीव जंतु, कीड़े, दैत्य, दानव तथा असुर, ये सभी योनियां प्राणी को अपने कर्म के अनुसार प्राप्त होती हैं, इससे कुछ भी संशय नहीं है। इस प्रकार सावित्री से कहकर धर्मराज मौन हो गए। कहते हैं मुनि पतिव्रता सावित्री ने धर्मराज की बात सुनकर परम भक्ति के साथ उनका स्तवन किया। धर्मराज ने प्रसन्न होकर के, स्तवन पूजन किसको पसंद नहीं आता, तो धर्मराज जी ने फिर कह दिया कि प्रभु मैं तुम्हारे ज्ञान से बहुत ही
प्रसन्न हूं तुम्हारे कार्य से, एक और वर मांग लो और चली जाओ। अब देखिए यहीं पर धर्मराज फंस रहे हैं। यहीं पर मां सावित्री ने उनसे इस प्रसन्नता को देख करके कहा, हे प्रभु, अगर आप हमसे इतना ही प्रसन्न हैं तो कृपा करके हमें 1000 पुत्रों की माता बना दीजिए। वो जिस जल्दी में थे और किस लोक तक पहुंच गई थी वो ये वार्ता होते होते, तो तुरंत उन्होंने कह दिया तथास्तु अपने आदत के अनुसार, क्योंकि उन्होंने इसमें भी कहा था कि सत्यवान के प्राण के अलावा मांगना, और मांग लिया उन्होंने। और इसके बाद ही वो फिर जाने लगे। जब जाने लगे तो बड़ी व्यथा उत्पन्न हुई। धर्मराज जी ने कहा, जब सावित्री ने कहा कि प्रभु आपने मेरे को वचन दिया है और मेरे पति को आप ले जा रहे हैं, ये कैसे संभव है? धर्मराज जी ने ध्यान दिया, अरे ये मैंने क्या कह दिया? उन्होंने कहा, पुत्री, अगर मैंने वचन दिया है तो इसका पालन तो मेरे को करना होगा, लेकिन मैं इसमें समर्थ नहीं हूं। और मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम भी उस आदिदेव परमपिता परमेश्वर भगवान चित्रगुप्त जी का ध्यान करो, और मैं भी ध्यान करके उनसे अपने गलती की क्षमा और तुम्हारे इस मांग की पूर्ति के लिए प्रार्थना करता हूं। सज्जनों, भाई राजीव जी, ये बिल्कुल लिखी हुई बात है और ऐसा होता ही है। भगवान चित्रगुप्त जी का ध्यान सती साध्वी सावित्री ने और धर्मराज जी ने किया कि हे प्रभु, ऐसा हो गया है, हमको इस कष्ट से उबारिए। वहीं पर भगवान चित्रगुप्त का प्राकट्य होता है और मां सावित्री को उनका पति वापस मिल जाता है, और यहीं से जय जयकार हो जाती है सावित्री और सत्यवान की, सावित्री के सतीत्व की। तो ऐसी हमारे भारत की सती रही हैं जो काल के मुंह से भी अपने पति को बचा के लाई हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि समय 14 मिनट हो गया है, मैं दर्शकों से क्षमा मांगते हुए, इस एपिसोड को जल्दी जल्दी कहने के लिए क्षमा मांगते हुए ये बात अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए चित्रगुप्त भगवान की जय। भाई राजीव जी को आपकी खबर का मैं बहुत ही ऋणी हूं, जिन्होंने हमारी इन बातों को, इन सत्य बातों को हमारे सारे दर्शकों तक पहुंचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर के साथ जुड़ने के लिए। और मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ये जो इनिशिएटिव है ये बलदाऊ जी का है, जो जानकारियां देने का हमेशा उनका प्रयास रहता है, और उनके द्वारा जो भी जानकारियां लाई जा रही हैं वो पूरे तथ्यों के साथ में लाई जाती हैं। और इसलिए ये जो भी प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है, इससे लोगों को बहुत ही रोचक जानकारियां मिलती हैं, जो बहुत लोगों को होती हैं, बहुत लोगों को नहीं भी होती हैं। जैसे मुझे भी कई नई नई चीजें पता चलती हैं बलदाऊ जी के साथ में बात करते हुए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तरीके की जानकारी देने के लिए, आपकी खबर के व्यूअर्स को। और हम अगले मंगलवार को फिर से इसी समय उपस्थित होते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।